हाय व्यूअर्स, आज हम चलेंगे न्यूयॉर्क। वैसे तो न्यूयॉर्क पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, मगर इस दफ़ा न्यूयॉर्क की वीडियो ज़रा वक्री टाइप की है। व्यूअर्स, मैं हमेशा न्यूयॉर्क जहाज़ पर आया हूं, लेकिन इस दफ़ा मेरी न्यूयॉर्क में एंट्री हुई है हेलीकॉप्टर के ज़रिए। न्यूयॉर्क के इंतज़ामिया ने कहा, इतना अच्छा प्रोटोकॉल हमने आज तक डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं दिया जितना अच्छा प्रोटोकॉल हम आपको दे रहे हैं। मैंने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर मुझे इतना अच्छा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। तो न्यूयॉर्क की इंतज़ामिया ने कहा, इसकी एक ख़ास वजह है। मैंने तंग आकर कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा, आखिर वो ख़ास वजह है क्या? इंतज़ामिया ने कहा, चूँकि आप शादीशुदा हैं, आप चोट खाए हुए हैं, आप बेगम के सताए हुए हैं, आपके पूरे जिस्म पर बेगम की मार के निशान आए हुए हैं। देखें ना, आपके गाल किस कदर मुरझाए हुए हैं। आपकी बातों से लग रहा है आप अपनी बेगम से तंग आए हुए हैं। तो इतने मजलूम आदमी के लिए तो ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल बनता है ना जी। व्यूअर्स, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क की शान। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस ने तोहफतन दिया था, आज से तकरीबन 200 साल पहले। तब से ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसी तरह न्यूयॉर्क शहर की शान बढ़ा रहा है। इसका व्यू ऊपर से जितना अच्छा लग रहा है, अगर आप नीचे यानी ज़मीन स्टैच्यू के चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर आप बोट पर से भी नज़ारा करें तो नहायत ही अच्छा नज़ारा लगता है। दरियाए हडसन के बीचों बीच ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है नस्ब। दरिया हडसन की खास बात यह है कि इसके आजू और बाजू मतलब दोनों तरफ ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स वाक़ हैं, बड़ी ही टॉल खूबसूरत, जिनकी बुलंदी ना ख़त्म होने वाली। फिर जैसे ही मेरा प्रोटोकॉल ख़त्म हुआ तो मेरा हेलीकॉप्टर ज़मीन पर लैंड किया, तो मैंने अपना वही पुराना काम शुरू किया, मतलब न्यूयॉर्क शहर में मटर गश्त। सबसे पहले पहुंचा टाइम स्क्वायर। वहां पर बड़ा ही रश था। इस रश के दौरान मुझे एक सफ़ेद कपड़ों में हूर नजर आई। सफ़ेद मतलब पैंट और शर्ट में, कपड़े तो सफ़ेद थे ना। मैंने फौरन अपने बाजू पर दंदी काटी, मुराद दांत काटा कि मैं कहीं जन्नत में हूँ या इसी ज़मीन पर, क्योंकि मुझे लगा जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ और मुझे हूर मिल चुकी है। क्योंकि हूरें सिर्फ जन्नत में ही मिलेंगी ना। जैसे मैंने दंदी काटी और वो हूर बिल्कुल मेरे करीब आ चुकी थी, मैंने कहा हाय। उसने आगे से आहिस्ता से कहा हाय, और नजरें अभी तक उस हूर की झुकी हुई थी। मैंने कहा, इतना भी क्या शर्माना, मैंने तो सुना था अमेरिका की लड़कियां शर्मीली नहीं होती। उसने झुकी झुकी नजरों से कहा, अच्छा थोड़ा ही ना लगता है, अब मैं अपने होने वाले शौहर को दीदे फाड़ फाड़ कर देखूं। मैंने कहा हाय, यू पुल आउट द पेन फ्रॉम माई हार्ट। तुम्हारे इस जुमले ने तो मेरा दिल का सारा दर्द ही निकाल कर रख दिया। इसी तरह मैं न्यूयॉर्क की गलियों पर घूम रहा था, उनकी रोडों पर घूम रहा था। ये देखिए कितना प्यारा मैन कार्ट, यानी इस कार्ट को अब घोड़ा या गधा या खोता या खच्चर नहीं बल्कि इंसान चलाएगा, और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में। और इस कार्ट में देखिए इंडिकेटर भी लगे हुए हैं, वाह इंटरेस्टिंग। और हमारे यहाँ अक्सर रिक्शा के इंडिकेटर ही गायब होते हैं। फिर मैं गया न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी। वहां पहुंचा तो देखा कि भैंसा खड़ा था, बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं तुझे एक भैंस ला देता हूँ, मगर नहीं माना। कहता, इतना सब्र कौन करे। सामने जाने वाली गोरी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा, अबे भैंसे पढ़ना ही है तो आगे पढ़। मेरा मतलब ये है कि आगे ऐसे घुटनों के बल बैठकर गोरी को प्रपोज कर। मैं तो ये यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ मर्दों से ज़्यादा जानवरों से पटती हैं।
हर लड़की के पास एक अदद कुत्ता होता है। पूछो तुम्हारा पेट है? तो कुत्ते को किस करते हुए कहती नहीं बड़ी, मतलब मेरा दोस्त है। फिर मैं गया सेंट्रल पार्क। इस पार्क के बारे में मशहूर है, ये मेरा तजुर्बा नहीं बल्कि बड़े बूढ़े पुराने साबका ठरकियों से मैंने सुना है। इस पार्क में हर तरह की लड़की आपको बआसानी मिल नहीं बल्कि नजर आएगी। आपका साबका तजुर्बा, आपकी जहानत, आपकी फतानत और आपकी जेब में डॉलरों पर मुनहसर है कि लड़की आपसे पटती है कि नहीं। अगर आपसे कोई गोरी ना पटे तो घबराना नहीं है। मुझे देख ले, मैं घबराया, हमारा वजीर आजम घबराया, सिर्फ मैं और वजीर आजम नहीं घबराया, बाकी सारा मुल्क घबरा गया। मुझसे जब न्यूयॉर्क में लड़की नहीं पटी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना लाहौर है ना। लाहौर से बात याद आई व्यूअर, जैसे हमारे लाहौर के बारे में मशहूर है ना, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। इसी तरह अगर आप ब्रॉडर वे में इंटरनेशनली तौर पर देखें तो न्यूयॉर्क के बारे में मशहूर है। अगर आप अमेरिका आए और आपने न्यूयॉर्क नहीं देखा तो ऐसा है जैसे कि यू नॉट बॉर्न येट, मतलब आप अभी पैदा ही नहीं हुए, पंजाबी में जम्मे ही नहीं। फिर मैंने पकड़ी बस। यहाँ पर मुझे वो बात याद आ गई, मैं अपनी ये अली बिप्ता पाकिस्तान में सुना रहा था तो एक मन चले और दिल जले नौजवान ने इस बात पर बेसाख्ता कहा भाईजान लड़की पकड़ी। मैंने कहा लड़की नहीं पकड़ी बल्कि बस पकड़ी। लड़की को पकड़ा थोड़ा ही ना जाता है, लड़की को तो जफ्फी मारी जाती है। वैसे वो पाकिस्तान में पंजाब में था तो एक शख्स का नाम था जफ्फी। मैंने पूछा ये अजीबोगरीब नाम आपको कैसे बदियत हुआ? तो उसने कहा जब वो छोटा था तो सारे लोग उसको जफ्फी डाला करते थे। वो जो बड़ा हुआ, जैसे उसमें थोड़ी समझ आई तो उसने अपनी जफ्फी की कीमत 5 रुपए मुकर्रर कर दी। शुक्र है $5 नहीं की। यानी जब भी किसी ने जफ्फी डाली है तो पहले वो 5 रुपए का नोट उसकी हथेली पर रखे। इसी बिना पर उसका नाम जफ्फी 5 पड़ गया। इस शख्स ने बताया कि जफ्फी 5 की एक अहम वजह यह भी थी कि वो 10 बहन भाई थे। इत्तेफाक से उसका नंबर घर में 5वां था और नीचे से गिनो तब भी और उल्टा गिनो तब भी वो 5वें नंबर पर ही आता था। वाह इंटरेस्टिंग, जफ्फी 5। हाँ तो मैं बात कर रहा था, मैंने पकड़ी न्यूयॉर्क टूर बस। इसके बैक पर बैठकर न्यूयॉर्क शहर का भरपूर नजारा किया। लेकिन एक चीज जो मुझे सता रही थी, मेरे आगे बैठी हुई ये गोरी थी। मैंने कहा देखो तुम मेरे आगे बैठी हो, या तो अपनी सीट स्विच कर लो, मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। वो सीट स्विच करने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा ना चाहते हुए भी मेरी आंख घूम फिर कर तुम्हारे भरना कंधे पर चले जाती है और मुझे कुछ होने लगता है। कहने लगी तुम्हारा ये कुछ इंडिया या पाकिस्तान में होता है, ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क यहाँ डायरेक्ट ही होता है जो कुछ होना होता है। मैंने कहा देख लो, आई कांटेक्ट तो हो ही चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख फड़कने लग जाए और तुमको लाइन मारने को जी चाहने लगे। गोरी ने मुस्कुराते हुआ कहा तो मारो ना लाइन, रोका किसने, गो हेड। मैं तो कब से इस इंतजार में आस लगाई बैठी हूँ कि तुम्हारी तरह का कोई खूबरू, डैशिंग, एथलेटिक, लविंग, केयरिंग काउबॉय मुझे लाइन मारे। मैंने कहा आए, दाल बड़ी जल्दी गल गई। अब मेरी नजरें उसके कंधे पर नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी नजरें सामने थी और वो मेरे बाजू में। वहां से फिर हम दोनों गए मादाम तसाओ। वहां पर अक्सर सेलिब्रिटीज के मुजस्मे लगे हुए थे। मैंने दिल में सोचा मेरा मुजस्मा यहाँ की जीनत कब बनेगा। किसी ने कहा जब आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। मैंने कहा मैं सेलिब्रिटी तो हूँ, मुझे लोग जिन्होंने मुझसे उधार लिया वो कहते हैं अजहर भाई आप सेलिब्रिटी हैं। मादाम तसाओ म्यूजियम की इंतजामिया की उधेड़ उम्र खातून ने कहा वो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे उधार लिया हुआ है। मेरा शौहर भी मुझे दुनिया की हसीन तरीन औरत कहता है, हालांकि हकीकत में वो मेरे खिलाफ बोलता है, मेरे पीठ पीछे। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट से फारिग होकर मैंने रुख किया कॉने आइलैंड का। यहाँ पर लोग न्यूयॉर्क की शहर की
रंगीनियां छोड़कर अपने साहिल की रंगीनियां मना रहे थे। कोने आइलैंड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ था वहाँ पे। जब आप आएंगे ना वहाँ पे तो फिर आपको पता लगेगा, फिर आपको याद आएगा कि हाँ भाई मैं बता रहा था काफ़ी अच्छा है, मैं खाली खाली गप्पे नहीं हाँक रहा था। तो फिर ये देखिए, ये 3 गोल मटोल से बच्चे भी कोने आइलैंड में आए हुए थे। मैंने कहा तुम लोग देखने में तो पाकिस्तानी लग रहे हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे उर्दू क्यों नहीं बोल रहे और इंग्लिश भी नहीं बोल रहे, तो फिर आखिर तुम लोग कौन सी बोली बोलते हो भाई? बच्चे ने कहा बोंजोर मॉन्सियोर। मेरे कान अलर्ट हुए क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे फ्रेंच आती थी। मैंने कहा ये तो फ्रेंच है। पता लगा वो बच्चे वाकई फ्रांस से न्यूयॉर्क घूमने फिरने आए। इसी अवस्था में बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए, तो खुद ये खुला के बच्चे पीछे से पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन चूंकि फ्रांस में पैदा हुए हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके असलाफ अरसे दराज से फ्रांस में मुकीम है, लेकिन हैं पाकिस्तानी। ना रखिएगा बहुत सा ख्याल। यू टेक केयर, यू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।